दोस्तों, अडानी मामले में जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। भले ही अडानी इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब गलत है, ये सब कुछ अफवाह है, अडानी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है, अडानी ग्रुप ने किसी का कोई भी पैसा नहीं लिया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, वो पाक साफ दामन है, पाक साफ सुथरा है। लेकिन क्या क्या हो रहा है जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसके बाद अडानी के शेयर्स कैसे गिर रहे हैं वो आप सब जान रहे हैं और हम आपको पल पल की खबर भी बता रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको छुपाने में लगा है। लेकिन दोस्तों, अब एक और खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। वो ऐसी खबर है जो अडानी के ऊपर पहाड़ जैसा जो कहर हुआ वैसा वाली खबर है दोस्तों। जी हाँ, अडानी के ऊपर दुखों का पहाड़ अचानक से एक बार फिर से टूट पड़ा है। अब अडानी को लेकर एक खबर निकलकर जो सामने आई है वो ये है कि 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो था अडानी ग्रुप का वो बंद कर दिया गया है। अडानी ने अपने 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसको अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, TV9 की इस खबर को आप देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या हो रहा है। जो अडानी नाना कर रहे हैं उसके अचानक प्रोजेक्ट कैसे बंद हो रहे हैं। अब TV9 की खबर की बात करें दोस्तों तो उनके अकॉर्डिंग छापा गया है कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 10 अरब रुपए यानी कि 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कंपनी ने शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद बॉन्ड्स की पहली सार्वजनिक बिक्री के जरिए 10 अरब रुपए यानी कि $122 मिलियन जो जुटाकर कंपनी जो शुरुआत करनी जा रही थी, कंपनी में जो पैसा लगने वाला था उसको पूरी तरीके से अब अडानी ग्रुप ने रद्द कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों तो गौतम अडानी के कारोबार की फ्लैगशिप कंपनी ने जनवरी में पब्लिक नोट जारी करने की योजना बनाई थी। उसने इंडोवेसिस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, AK कैपिटल, JM फाइनेंशियल और ट्रस्ट कैपिटल के साथ काम किया था। रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि अब इस पर काम जो है वो रोक दिया गया है, इस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है क्योंकि इतने करोड़ रुपए अब अडानी के पास जो है अगर वो इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो फिर अपने शेयर्स को, अपनी कंपनी को कैसे बचाएंगे। उसे ये जानकारी अनजान रहने की शर्त पर कुछ लोगों ने दी है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जो है वो छाप रहा है और कह रहा है कि जो ये जानकारी मिली है वो नाम ना बताने की शर्त पर ये जानकारी जो है वो सामने आई है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो अडानी ग्रुप का बंद हो गया है क्योंकि मामला निजी है और इस मामले को सार्वजनिक ना करने की बात कहते हुए इस पूरे खबर को ब्लूमबर्ग द्वारा छापा गया है, जिसको TV9 ने भी अपने पोर्टल पे जगह दी है और TV9 ने भी इस खबर को लिखा है और छापा है। अडानी ग्रुप के लिए कुछ दिनों से भारी संकट जो है वो चल रहा है दोस्तों। अडानी ग्रुप पर जो दुखों का पहाड़ है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। दुखों का पहाड़ कम होता हुआ नजर नहीं बल्कि और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका में आधारित शॉर्ट सेल्टर फर्म हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने पिछले महीने यानी कि 25 जनवरी को जब ये रिपोर्ट छापा था तो उसके बाद से ही रिपोर्ट जैसे ही सार्वजनिक हुआ, शेयर बाजार में हेरफेर और अकाउंटिंग से जुड़ी धोखाधड़ी का आरोप जो हिंडनबर्ग ने लगाया था उसके बाद अडानी के बुरे दिन शुरू हो गए, जहां समूह ने आरोपों से साफ इनकार किया यानी कि अडानी ग्रुप ने इस तमाम आरोपों को दरकिनार किया और उसके शेयर और बॉन्ड की कीमतों में तेज गिरावट जो है फिर से देखने को मिलने लगी। जब अडानी ने इस बात को खारिज किया कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर आप देख ही रहे हैं कि हर दिन क्या हो रहा है अडानी शेयर्स के साथ। जैसे ही ये मामला सार्वजनिक हुआ और तमाम तरीके की रिपोर्ट सामने आई, इस उथल पुथल की वजह से अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने रिकॉर्ड जो 200 अरब रुपए के शेयर थे उसके फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस लेने का भी फैसला किया और अडानी ने खुद एक वीडियो साझा करते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी। इसमें कुछ महीने पहले समूह की वित्तीय तौर पर विस्तार के लिए फंड जुटाने की योजना बनाई गई थी। दोस्तों, अडानी ग्रुप की इस कंपनी जिसका नाम येल्ड है, पिछले हफ्ते के दौरान 36% से ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो एडेलवेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से इनकार भी कर दिया है, जबकि अन्य 3 वित्तीय कंपनी जिन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज नोट पर प्लान भी बनाया है उन्होंने कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अडानी ग्रुप को प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए ईमेल का भी उसे कोई जवाब अब तक नहीं मिला है।
हालांकि अडानी की जो संकट है उसको संकट मोचन बनने के लिए हर कोई तैयार नजर आ रहा है। हमारे देश में जो है कुछ लोग सार्वजनिक तौर पर अडानी का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जो जनता है वो इसका विरोध कर रही है। इसका विरोध आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और सपोर्ट का जो झंडा बुलंद है वो भी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि अडानी के सपोर्ट में कुछ जो राष्ट्र भक्त होने का दावा करते हैं वो इस पूरे मामले में अडानी को स्वदेशी कंपनी बता रहे हैं और उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अडानी ग्रुप की जो प्रतिक्रिया है वो भले ही सामने ना आए, लेकिन जो भक्त मंडली है वो इसका समर्थन करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अडानी ग्रुप को कई सारे ईमेल्स भेजे गए हैं। जो कंपनी है हिंडनबर्ग, उन्होंने इस पूरे मामले में फिर से ईमेल भेजा है, लेकिन इसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इससे पहले भी आपने कल देखा था निर्मला सीतारमण ने क्या बयान दिया था। निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले में बोलते हुए कहती हैं कि ये रेगुलेट का काम है जो अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने बयान दिया है, उससे पहले बैंक और एलआईसी ने भी अडानी ग्रुप के लिए अपने एक्सपोजर के बारे में बताया था। तो इस तरीके की चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि दोस्तों, अडानी को लेकर जो बयान निर्मला सीतारमण की तरफ से दिया गया है वो सीधे तौर पर यह है कि भारतीयों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो लोन दिया गया है वो एक तय सीमा जो है, जो लोन देने की प्रक्रिया है उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। लेकिन फिर भी जो 21,000 करोड़ का जो लोन एसबीआई और एलआईसी का 16,000 करोड़ का जो उसमें प्रॉफिट जो दिया गया है, शेयर्स जो खरीदे गए थे अडानी के, वो किस तरीके से लॉस में जा रहे हैं, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। कोई इस बात को जो है तूल देने को तैयार नहीं है कि हाँ, ये जो इतना पैसा है देश का, देश की आवाम का, उस पर भी आप कुछ जो है फोकस कीजिए और कुछ जानकारी देश की जनता को दीजिए जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनकी परेशानियों का भी हल निकालिए। लेकिन निर्मला सीतारमण ने हमेशा की तरह अपनी बात लोगों के सामने लाकर कही और लोगों की बात जो है वो सुनना उन्होंने पसंद नहीं किया। फिलहाल दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि अडानी की जो नैया है वो कितनी दूर तक जाती है और इस नैया को कैसे खेब लगाते हैं, ये देखने वाला जो है दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अब एक बार फिर से अडानी को लेकर जो खबर सामने आई है वो अडानी पर संकट जैसा है। क्योंकि 1,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाना था, वो प्रोजेक्ट सीधे तौर पर अब ठंडे बस्ते में यानी कि बंद कर दिया गया है। तो अडानी भले ही कह ले कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो है एक एक करके बंद होना, ये कुछ नहीं होने की वजह से नहीं बल्कि कुछ हुआ है तभी बंद हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।